Assalamu alaikum. Hello my YouTube family. Welcome on my channel Pure Heart with Mediha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further video. You can also follow me on Instagram and Facebook as well. आज बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनने जा रही है निहारी। निहारी जो है वो मेरी रेसिपी नहीं है, वो मेरी भाभी जान की रेसिपी है। आई थॉट कि क्यों ना ये भी शेयर किया जाए। बहुत 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 कमाल की बनी थी, आपने लाजमी से ट्राई करना है। इसके लिए एक मैंने ले लिया था बड़ा पतीला, बड़ा देगचा ले लिया था। उसमें हम लोगों ने डाल दिया था ऑयल, और जो ऑयल है वो ऐड किया है 1 कप के आसपास। और आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें 1 कप भरकर इसमें ऑयल का यूज़ कर लिया। और ऑयल ऐड कर लेने के बाद जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर और लहसुन पेस्ट भी 1 टेबलस्पून भर कर लिया। वेल लेवल नहीं लेना, आपने ये दोनों चीज़ें भर भर कर लेनी है। ये देखें अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लेने के बाद इसको मैंने नहीं बल्कि भाभी जान ने कर लिया था अच्छा सा फ्राई। अच्छा से इसे फ्राई कर लेना है। इसको हमने गोल्डन नहीं करना, इसको हमने डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। इसको जस्ट हमने सौते करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है कि ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बुचर से कहकर आपने ले लेना है इस तरीके की बोन्स, हड्डियाँ, जिसके अंदर मिक टाइप की चीज़ होती है, आपने वो ले लेनी है। 3 से 4 या 5 अदद आपने ये बोन्स लाजमी लेनी है। और आपने अपने बुचर को कहना है कि हमें निहारी कट वाला गोश्त दे दें। वो ये वाला गोश्त देंगे, इसके बड़े बड़े पीस ही आपने लेने हैं। और ये जो गोश्त था वो तकरीबन 2.5 से पौने 3 किलो के दरमियान का था। और ये तकरीबन लिया था हमने बीफ का गोश्त। तो आपने इस तरीके से ये ले लेना है। और बोटी जो है वो बड़ी ही हो, पीस का साइज़ जो होगा वो बड़ा ही होगा, क्योंकि इसने बुनाई में आना होता है, इसने पकने में आना होता है। अगर आप छोटे साइज़ का पीस लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा श्रिंक होगा, फिर वो मज़ा नहीं देता जो निहारी का आना होता है। और निहारी के लिए स्पेसिफिकली जो यूज़ होती हैं बोटी वगैरह, वो ये निहारी कट ही आप उससे लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत टेंडर और बहुत ही मज़े की बनती है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर हो जाएगा वाइट। ये देखें अच्छा सा इसे लो टू मीडियम हीट पर फ्राई कर लिया। मैं अभी आपको चेक भी करा देती हूँ कि ये किस पोजीशन में अब आ गया है। ये देखें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही थी बट इट्स ओके फाइन। ये देखें अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अच्छा सा इस तरीके का वाइट कलर का हो जाएगा। और जब इस तरह का ये हो जाएगा, अच्छा सा इससे भुनाई इसकी हो जाएगी। और इसके बाद जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है फिर वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या बाकी चीज़ें ऐड करनी है। इसके बाद हमने इसमें डाल लिया था निहारी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का निहारी मसाला ले लें, 1 साशे 1 पैकेट पूरा आपने निहारी मसाले का डाल लेना है। हम लोगों ने जो यूज़ किया था शान का जो निहारी मसाला है वो यूज़ किया था। आप किसी भी ब्रांड का जो भी आपको पसंद है आप उसका निहारी मसाला ले लें। फुल निहारी मसाले का पैकेट 1 इसके अंदर ऐड कर देना है। और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून लेवल्ड नमक, क्योंकि निहारी मसाले में भी नमक और सारे स्पाइसेस होते हैं, तो इसीलिए बहुत कम स्पाइसेस में ये बनने वाली डिश है। 1/2 टीस्पून भरकर थोड़ा लिया था पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च ले ली थी 1/2 टीस्पून। बस ये 3 चीज़ें जाएंगी। और साथ में इसमें मसाला ऐड कर लेंगे। इसमें कोई प्याज नहीं डालेंगे, कोई टमाटर नहीं डालेंगे। मेरी रेसिपी थोड़ी सी चेंज है, तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये भी बहुत कमाल, बहुत ही मज़े की और बहुत डिलीशियस बनी थी। और इसके बाद इसकी कर लेनी है अच्छे से 4 से 5 मिनट तक भुनाई, ताकि ये जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छा सा भुन जाएंगे। और जो फ्लेम है वो रख लेना था मीडियम टू लो के दरमियान, क्योंकि ऊंची आग पर अगर आप या हाई हीट पर करेंगे तो वो मसाले जलने का होगा। इसके बाद इसमें डाल लेना है पानी। पानी इतना डालना है कि देखें सारी बोन्स और सारा जो मीट था वो इसमें अच्छा सा डिप हो जाएगा। और अब आपने इसे हल्की आग करके 1.5 से 2 घंटे तक इजीली इसे पकने देना है। बहुत सुकून में, इतने में आपके जितने काम हैं वो ख़त्म कर लें। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये 1.5 से 2 पौने घंटे के बाद जब ये हो गया, आपने क्या करना है, आधे घंटे बाद इसे चेक कर लेना है। आधे घंटे का गैप देख के आप चेक करते रहें, आपको पता चल जाएगा। और ये तकरीबन 1 घंटा हुआ था। 1 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया था ये ऑलमोस्ट हो गया था, क्योंकि हर जगह के मीट का अपना अपना हिसाब होता है। कुछ मीट जल्दी गल जाते हैं, कुछ मीट थोड़ा सा देर लगाते हैं, तो वो हर जगह का अपना अपना होता है। ये 1 घंटे बाद ही हो गया था।
इसके बाद ये मैंने ले लिया है सौंफ का पाउडर। सौंफ को लेकर अच्छा सा मेरी मामा ने साफ़ करके दे दिया था और मैंने उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लिया था। 1 टेबलस्पून भरकर सौंफ का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सूंठ। सूंठ जो है वो ड्राइड जिंजर भी कहते हैं। अगर आपको पाउडर मिलता है आप पाउडर ले लें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सूंठ वैसे लेकर और उसको साफ़ करके और इसके बाद उसको घर में ही ग्राइंड कर लेते हैं। और ये 1 टेबलस्पून भरकर सूंठ पाउडर इसमें ऐड कर दिया और ये दोनों पाउडर ऐड कर लेने के बाद इसे कर लेना है मिक्स और अच्छा से इसे पका लेना है ताकि इसमें जो कच्चापन है, इन दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो इस गोश्त में अच्छा सा चला जाए और एक अच्छा सा अरोमा, अच्छा सा फ्लेवर हमें मिल जाएगा। और इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इस तरीके से इसे भूनते रहना है। पानी बिल्कुल देखें कम हो गया था और इसे अच्छा सा भूनना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी इस टाइम, जो सारे घर में ये खुशबू हुई हुई थी, लाइक ओ माय गॉड, इतनी मज़े की खुशबू हुई हुई थी। नमक और मिर्च इस टाइम पर आपने चेक कर लेना है, कम लगे ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी अगर इसी रेसिपी से आप फॉलो करेंगे, इतने ही इंग्रेडिएंट इसी ही स्टाइल में डालेंगे तो कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें अच्छे से इसकी 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक आप अच्छा सा भुनाई कर लें ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। मीडियम फ्लेम पर दरमियानी आंच पर आपने इसे अच्छा सा भून लेना है। ये देखें साथ साथ इसका पानी भी ड्राई हो रहा है। और अभी आपने इन बोन्स का जो करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, सारे टिप्स और ट्रिक्स साथ साथ मैं आपको देती जाऊंगी कि आपने क्या क्या करना है। ये देखें ये गोश्त अच्छा सा अब गल गया है, बहुत अच्छा सा ये नरम और खस्ता हो गया है। इसके बाद इसमें पानी डाल के थोड़ी देर और भी पकाएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। वो जो बुनाई के दरमियान में मैंने इसमें से बोन्स निकाल ली थी, वो जो मिक वाली हड्डियाँ थी वो निकाल ली थी। थोड़ी सी ठंडी हुई हैं कि ज़ाहिर है गर्म तो नहीं पकड़ी जाती, तो थोड़ी सी जैसे वो ठंडी हुई है उसके अंदर से आप ये मिक निकाल लेनी है और ये बहुत ही कमाल का टेस्ट देगी इस निहारी को। कब यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूंगी साथ ही। ये देखें अच्छा सा इस तरीके से आप इसमें से मिक को निकालें और इन बोन्स को डिस्कार्ड कर देना है। चाहे 3 बोन्स हो, 4 हो, 5 हो, जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा ये मज़ा देगी निहारी। ये देखें अच्छा सा इसके अंदर से अब मिक को मैंने निकाल लिया। अभी इसे यूज़ नहीं करना, अभी आपने इसे इसी तरीके से रख देना है। इसके बाद यहाँ पे होगी जब इसकी अच्छे से भुनाई और ये देखें आपको इसकी ग्रेवी की थिकनेस और अभी पता चल रही है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है पानी। ये देखें अभी से इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसमें पानी ऐड कर लिया था। यहाँ से वीडियो थोड़ी सी हम लोगों से स्किप हो गई थी, बनाई थी लेकिन पता नहीं क्यों वो सारी आई क्यों नहीं थी। पानी ऐड किया, उसे पकने के लिए रख दिया। जैसे ही वो पानी बॉईल होना शुरू हुआ और उस पानी का अपना कच्चापन ख़त्म हुआ, उसमें ऐड कर लेना है 3 टेबलस्पून भरकर आटा जो गंदम का होता है। उसे आप पानी में घोल कर, जिस तरीके से घोल बनाते हैं आप, स्लरी बनाते हैं, तो आपने उस तरीके से इसका घोल तैयार कर लेना है, वो इसमें ऐड कर लेना है। और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर आपने अलग से थोड़े से पानी में ऐड करके डिज़ोल्व करके वो आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। जैसे इन दो लिक्विड्स को, जो गंदम का आटा और जो ये कॉर्नफ्लोर है, इन दोनों का आप ऐड करेंगे, चम्मच आपने साथ साथ चलाते रहना है ताकि उसमें लम्स ना पड़े। 5 से 10 मिनट तक आपने उसे पकाना है ताकि ये है कि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। 5 से 10 मिनट बाद जब वो अच्छे से पक जाएगा, थिक हो जाएगा, फ्लेम को कर देना है आपने ऑफ। इसके बाद 2 डोंगे का चम्मच घी ले लिया है फ्राइंग पैन में। इस टाइम गैस बिल्कुल बंद हो गई थी तो हमने सिलेंडर पे बाकी ये लास्ट का जो तड़का था वो सिलेंडर पे ही दिया था। एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेकर स्लाइस कट करके वो इसको अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेना है इस तरीके से। ये देखें अच्छा सा जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा, इसको बहुत डार्क गोल्डन नहीं करना, एक अच्छे वाला गोल्डन कलर हमने लेके आना है। और अब हम लगा लेंगे इस निहारी को तड़का। थोड़ा सा इसके अंदर डालें, इस तरीके से आपने तड़का लगा लेना है। थोड़ा सा इस तरीके से उठाकर और इसके पैन के अंदर दोबारा आप चलाएंगे तो बहुत इसका जो फ्लेवर होता है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। एक दफ़ा मिक्स कर चलिए बस। और अब जब आपने इसे गरम गरम इसे डिश आउट करना है, वो जो मिल्क निकाली हुई थी वो आपने डिश में डालकर फिर इसके ऊपर वो मिल्क डाल देनी है। और ये फाइनल प्रेजेंटेशन थी, लाइक दावत थी तो उसमें बनाया हुआ था, भाभी जान ने बना ली थी निहारी और कोरमा और स्वीट डिशेस।
तो बाकी सारी ये प्रेजेंटेशन अब आपके सामने ये देखें, निहारी यहीं पे ही आप देख लें, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं इसकी सेपरेट से कोई पिक्चर्स बनाऊँ। और बाकी जो चिकन पुलाव, स्टीम रोस्ट और चने की दाल गोश्त और दलीम थी वो सब मैंने बना लिया था। तो इस तरीके से हम दोनों ने मिलकर खूब इस दावत को बहुत मज़े का कर लिया था। खूब हम लोगों ने तारीफ़ें समेटी और सब ने बहुत इंजॉय करके खाया, सब ने बहुत तारीफ़ें की। इसी तरीके से आप अपने घर में बनाकर बहुत सी तारीफ़ें समेट सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एंड फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।